हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं दो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव का। ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर से है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। ये दोनों चैप्टर का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है ये, ठीक है, और जो इवन सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए भी आपको ये हेल्पफुल ही रहेगा जो आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। बट बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज कि जो आपको एग्जाम पॉइंट्स और व्यू के लिए जो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सॉलिड स्टेट का, ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है, ठीक है। सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पेज भी मैं बताता हूँ। पेज नंबर इज 7, पेज नंबर इज 7। लेट्स मूव। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सोडियम ऑक्साइड में, तो ध्यान देना जैसे बच्चा। तो फर्स्ट का आंसर है आपको 4, ठीक है। 4 क्यों? बिकॉज कि जो हम लोग का सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में वह ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को, है कि नहीं। तो ध्यान देना बच्चा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसके चारों तरफ में आपको 4 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसका जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो पहला का आंसर होगा बी, दैट इज 4। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं जिसको आप जो चाकू से कट नहीं कर सकते हो, परफेक्ट सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। वही हमारे अमorphous सॉलिड होते हैं जो आपको जो चाकू से काट सकते हो, या स्क्वाश सॉलिड या सूडो सॉलिड कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसमें, ए है आपको डायमंड, या प्योरली जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड है ग्रेफाइट, यह भी हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सी जो आपको ग्लास है वह एक अमorphous सॉलिड है। ध्यान देंगे, यह इंपॉर्टेंट है बच्चा। जो ग्लास होता है अमorphous सॉलिड है। इवन आपको लगता है कि ग्लास को अगर जो चाकू से काटने की कोशिश करो तो टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आपको जो है जो चाकू से ही जो आपको काटा जाता है ग्लास को, ठीक है। ग्लेशियर जो होता है चाकू से ही कट करता है ग्लासेस को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो ग्लास को जो बनाते हैं अमorphous सॉलिड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। कॉमन सॉलिड तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज कि यह आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो सेकेंड का ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो आपको जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला आपको जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा आपको जो है सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा आपको क्रोमियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे जैसा बच्चा, जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम जो हम लोग का डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिससे कारण से इलेक्ट्रॉन इसमें जो ट्रांजिट कर सकते हैं, ठीक है, डी ट्रांजिशन हो सकता है, जिससे कारण से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जिससे कारण से राइट ऑप्शन विल बी क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है, तो 3 का ऑप्शन है डी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड। इसमें से अमorphous सॉलिड कौन सा है। ऑप्शन भी दिया बच्चा, क्वार्ट्ज, ग्लास, इजीली हम लोग मार सकते हैं इसमें। फोर्थ का भी एक प्रकार का ग्लास ही ये, और ग्लास हम लोग पहले ही जान चुके कि अमorphous सॉलिड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड। अगेन एक और आपको जो ग्लास का ही ऑप्शन आ गया, तो ग्लास मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्लास डी ऑप्शन हम लोग का सही है। सिक्स्थ, in SCP unit cell the number of atoms is, SCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वह 6 होते हैं। देखो जैसा समझना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली,
ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो यूनिट सेल होता है तो हेक्सागोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और नीचे में भी आपको जो हेक्सागोन बनाऊंगा, इस वाले को इससे मैच किया, इस वाले को इससे मैच किया, इस वाले को इससे मैच किया, और इस वाले को ऐसे इससे मैच किया, तो ये तो हेक्सागोन है, ठीक है। बट पार्टिकल कहाँ पे मिलेंगे, तो देखो अच्छा, पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे मिलेगा, 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 ठीक है। साथ में आपको पार्टिकल देखो, ऊपर में जो आपको प्लेन दिख रहा है वहां पे एक पार्टिकल मिलेगा, नीचे के प्लेन में एक पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट इस वाले बॉडी के सेंटर में 3 पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए, तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे हैं सर, ठीक है। बट पार्टिकल का गिनने का तरीका है, देखो ये तीनों पार्टिकल तो एकदम सीधा का सीधा यूनिट सेल के अंदर में है, तो 3 पार्टिकल तो पूरे कंप्लीट होंगे, ठीक है। बट ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जो पार्टिकल है ना, हर एक का कंट्रीब्यूशन जो आपको 1/6 होता है, ठीक है। तो इसमें 1, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए 3, है कि नहीं। एट द सेम टाइम देखो जैसे बच्चा, इस वाले पार्टिकल का, यह वाला पार्टिकल जो होता है आधा बाहर में आधा अंदर में, मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो दैट विल बी 1/2, है कि नहीं। इधर देखो जैसा गौर से, अगेन जो 6 है इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1/6 है, तो दैट विल गेट 1। अगेन ये वाला भी इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ होगा, तो 1 इंटू हाफ दैट विल इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, ये टोटल मिला के 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 6, है कि नहीं। तो देख लेते हैं, आपको जो 6 ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा बी। 7th हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स फॉलो फेरोमैग्नेटिज्म। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वह फेरोमैग्नेटिज्म शो, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो बिहेवियर शो करता है फेरोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है वैसे जो आपको सब्सटेंसेस जो आपको परमानेंटली जो आपको मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं बच्चा, चेक करो। डायमंड ऑफ कोर्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट और सब भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ग्लास, बिल्कुल नहीं, ये हमारा फर्स्ट सॉलिड है। सी रबर, एकदम नहीं, यह भी हमारा फर्स्ट सॉलिड है। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं, तो सही ऑप्शन है हम लोग का ए, तो 8 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग का 9th क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो आपको फ्री सरफेस सॉरी फ्री स्पेसेस कितने होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चा, एफिशिएंसी इसका जो 68% था, ठीक है, तो इसका फ्री स्पेसेस कितना हो जाएगा, तो 100% माइनस 68% दैट विल बी इक्वल टू 32%। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 9 का ए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल crystallizing in hexagonal close packed HCP structure is, देखो बच्चा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यही है कि नहीं भाई। इसका जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो काउंट कर लो, कंसीडर दिस पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल को कंसीडर करो। 6 पार्टिकल इसके जो आपको इर्द गिर्द है, ऊपर में 3 और नीचे में भी जो आपको आगे कंटिन्यू किया होगा 3, तो ऊपर नीचे 6 और आपको जो साइड वाइज 6, तो 6 6 12 12,
12 होता है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको कोई ऑप्शन है ऐसा। तो हाँ, ए, 10 का ए। कुछ ज्यादा ही आते जा रहा है। 11. In which of the following pairs of structures are tetrahedral as well as the octahedral voids respectively? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड और जो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी रहे। ठीक है, ऐसे जो स्ट्रक्चर जो आपको सीधा सीधा एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, तो देखो राइट ऑप्शन इज सी। 11 का आपको जो है सी होगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन क्या होगा? द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज। ठीक है, इसमें से कौन सा जो आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, आप इसको बता सकते हो। ए है एंथ्रासाइट कोक, बिल्कुल नहीं, यह कोयला है। ठीक है, कोयला क्या गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? बिल्कुल नहीं होता। दूसरा आपको डायमंड, डायमंड के बारे में बता दूं, यह गुड कंडक्टर है हीट का, बट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है बोथ इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। डी चारकोल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। तो 12 का आंसर होगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? इसमें से नेटवर्क सॉलिड कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, बी I2, नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये भी आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सी डायमंड, देखो जरा सा, क्या यह नेटवर्क सॉलिड है? तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, देखो आपस में नेटवर्क करते जाएगा, जिसमें जो आपको हर एक से जो आपको 4 और भी एटम्स जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का जो नेटवर्क सॉलिड बनते चला जाता है। तो राइट ऑप्शन इज डायमंड। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा सी। 14. Which of the following solids is not an electrical conductor? इसमें से कौन सा आपको जो है सॉलिड गुड कंडक्टर नहीं है? तो देख लो बच्चा, पहला है आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो मेटल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल हो तो मेटल तो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, दूसरा आपको टिटेनियम ऑक्साइड। चलो भाई, अब एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को। टिटेनियम ऑक्साइड जो होता है, वह टिटेनियम को जो आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो यह गुड कंडक्टर बन सकता है। ठीक है, थर्ड है आपको आयोडीन, बैड कंडक्टर है। ठीक है, और वाटर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इनफैक्ट आपको जो है लिक्विड के फॉर्म में भी जो आपको वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, बशर्ते उसमें कुछ इम्प्योरिटी ना रहे। तो मुझे लगता है 3 और 4, या कोई है ऐसा ऑप्शन? तो सी 14 का सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड? इसमें से कौन सा जो आपको आयनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन ए वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, बिल्कुल नहीं, इसमें तो ज़्यादा आपको जो मोल्टेन स्टेट में बहुत ज़्यादा जो आपको कंडक्टिविटी शो करता है, पहला वाला ही जो आपको राइट ऑप्शन है। बी ब्रिटल इन नेचर, यह होता है। सी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, यह भी होता है। डी अनइंसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है, यह भी होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? ए। ठीक है, यह कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो 15 का ए, यह कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह सेलेक्ट करना था। तो नहीं कौन सा है? तो ए। 16 का विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following oxides behaves as conductor or insulator depending on temperature? ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा जो आपको सब्सटेंस जो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह काम करेगा? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सी। 16 का आपको जो आंसर होगा सी, टिटेनियम ट्राई ऑक्साइड। ठीक है,
इसमें खास बात है कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको जो क्या होता है ये बॉन्ड्स तोड़ देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देने लगेंगे, ठीक है, और ज़्यादा कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर कम में जो आपको ऐसा चीज़ नहीं होता है। 17 द लैटिस साइट ऑफ अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। लैटिस साइट्स वैसे जगह जहाँ पे आपको जो पार्टिकल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसको कहते हैं लैटिस साइट्स, ठीक है। अब लैटिस साइट्स पे क्या नहीं हो सकता है? ए है मॉलिक्यूल हो सकता है, बी आयन हो सकता है, सी इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, डी एटम, ठीक है। तो हम लोग का जो बच्चा पार्टिकल का मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल या आयन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। 18 ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ग्रेफाइट को किस तरीके से जो आपको नहीं क्लासिफाई किया जाता है? ए कंडक्टिंग सॉलिड, या तो होता है, बी नेटवर्क सॉलिड होता है। क्यों? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, आप लोग को याद होगा तो भाई देखो जैसा गौर से, ऐसे हम लोग का जो आपको नेटवर्क सॉलिड यह भी बनाता है। हर एक कॉर्नर पे आपको जो है कार्बन के पार्टिकल होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यह एक प्रकार का नेटवर्क सॉलिड ही बनाता है, तो यह भी है, ठीक है। इसके अलावा कोवलेंट सॉलिड, हाँ कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। डी आयनिक, नहीं आयंस नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा? डी। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr सॉलिड स्टेट क्रिस्टल, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे जो आपको शॉर्ट की डिफेक्ट दिखता है तो दिख सकता है, ठीक है। दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट दिख सकता है, हाँ दिख सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट चांसेस नहीं है, ठीक है। मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट नहीं दिख सकता, बिकॉज सिल्वर इज लार्ज मेटल, बड़ा मेटल होने के कारण से वह अपने जगह को छोड़ेगा या एक्सेस उसमें आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो क्या होता है कि ए, पहला और दूसरा, ठीक है, सही है हम लोग का, मतलब कि जो 19 का ए। फिर से बताता हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो, मेटल एक्सेस, ठीक है, मेटल एक्सेस का मतलब क्या कि जो लैटिस में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेटल के एटम्स या आयंस आ चुके हैं, है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा आए हुए तो ऑब्वियसली बात है छोटा साइज होगा तभी ना जो आए होंगे, तो बट यहाँ पे मेटल का जो आपको साइज जो है छोटा होना चाहिए, या फिर जो मेटल डिफिशियंसी का मतलब होता है क्या कि इतने छोटे हैं कि आपको भाग गए अपने जगह से, है कि नहीं, इजीली नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी जो आपको एटम का साइज छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों डिफेक्ट के लिए जहाँ पे मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशियंट है, इन दोनों जगह पे जो आपको मेटल का साइज छोटा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, सिल्वर बड़ा एटम है, इसलिए जो आपको इन दोनों को हटा करके बाकी जो भी आपको आंसर है टिक कर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मैं इसको मिटा करके दिखाता हूँ आपको, जो स्क्वायर क्लोज पैक में जो आपको 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखेंगे जैसा 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैक का मतलब कुछ यूं होता है, मैं ज़्यादा बनाने से कोई फायदा है नहीं, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर क्लोज पैक कैसा होता है। तो देखो जैसा गौर से, देखो स्क्वायर क्लोज पैक है आपको जो 2 डायमेंशन में ये कह रहा था आपको जो स्क्वायर क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन, है कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है
व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो देखो जैसा किसी एक पार्टिकल, देखो बच्चा किसी एक पार्टिकल को देखो, इससे कितने जो आपको पार्टिकल और टच कर रहा है, एक टच कर रहा है, दो टच कर रहा है, तीन टच कर रहा है, चार टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, है कि नहीं। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन सी। तो 20 का जो ऑप्शन होगा सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको कहा जाता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आपको जो छोटे आयन होते हैं, जनरली जो कटायन होता है वह अपने जो लैटिस पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला जाता है, तो डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। 21 का ए। 22, अमorphous solid can also be called, अमorphous solid को क्या कहा जा सकता है, सूडो सॉलिड कहा जाता है, सुपर कूल लिक्विड यह भी कहा जाता है, सी जो है आपको नॉन क्रिस्टलाइन यह भी कहा जाता है, मतलब ये ऑल ऑफ दिस, मतलब 22 का डी। वेल क्वार्ट्ज इज, ठीक है, क्वार्ट्ज सिंपली बोला जाए तो यह एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। 23 का ए। 24, which among the following is not an amorphous solid but is crystalline solid, which among the following is not an amorphous solid but is an crystalline solid। अब देखो बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड सिंपली इतना ज्यादा घुमा करके क्या पूछना था, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें से कौन सा है, ठीक, बस इतना ही बताना है कि नहीं। ऑप्शन ए है ग्लास, नहीं ये अमॉर्फस सॉलिड, ध्यान देना। रबर भी अमॉर्फस सॉलिड है। सी जो आपको प्लास्टिक, यह भी अमॉर्फस सॉलिड है। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहता है आयनिक सॉलिड एज वेल एज यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कि नहीं। तो यह ऑप्शन होगा 24 का डी। वेल 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें से कौन सा जो आपको जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना जैसा बच्चा, पोलर होने के लिए जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ऑब्वियस बात है पोलर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड काफी ज्यादा पोलर है, एक्सेस फ्लो, सॉरी ऑप्शन ए है आपको सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन दो किस्म के मॉलिक्यूल हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो यह जो आपको पोलर होगा। सॉलिड अमोनिया, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, यह भी पोलर होगा, ठीक है। सी सॉलिड HCl, यह भी पोलर होता है। डी सॉलिड I2, भैया दोनों तरफ आयोडीन ही है, जितना ताकत इस वाले आयोडीन का इस वाला का भी सेम आयोडीन का जो आपको सेम ताकत है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो पोलैरिटी। तो राइट ऑप्शन विल बी I2, ठीक है। 25 का डी। अगेन 26, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन आयनिक सॉलिड, इसमें से कौन सा जो आपको आयनिक सॉलिड नहीं है। कैल्शियम फ्लोराइड है आयनिक सॉलिड। बी जिंक सल्फाइड है आयनिक सॉलिड। सी मैग्नीशियम ऑक्साइड एकदम आयनिक सॉलिड है। डी वाटर बिल्कुल नहीं, ये कोवलेंट सॉलिड है कि नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनफैक्ट, है कि नहीं। तो ध्यान देना जैसा बच्चा 25 26 का राइट ऑप्शन होगा हम लोग का डी। वेल 27 number question, the total number of atoms in one of unit cell is simple cubic, BCC and FCC। सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में होता है बच्चा एक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो आपको होता है आपको दो, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, तो
ठीक है, तो कोई ऐसा 1:2:2:4 ऐसा कुछ है? 1:4 पहला ऑप्शन ही 27 का 4, सिर्फ 27 का ए ऑप्शन। वेल, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्स पेयर बी n, then the number of tetrahedral voids generated is। ध्यान रहे बच्चा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने पार्टिकल है उतने ही नंबर में होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आपको जो टर्न नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, तो 2n। द राइट ऑप्शन इज बी, 28 का बी। 29 packing efficiency in SCP and CCP structure are respectively hexagonal close packing और cubic close packing। ध्यान देना बच्चा, इफिशियंसी दोनों का दोनों सेम ही होता है दोनों का। ठीक है, तो देखना जैसा बच्चा 74% दोनों का ही होता है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो हाँ है डी। ठीक है, मैं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलूं या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलूं, दोनों में ही 74% ही इफिशियंसी होता है, तो राइट ऑप्शन इज डी। विच अमंग द फ्लोइंग सोर्स एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बच्चा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो 30 का ऑप्शन कौन सा है, डी अगेन। 12 31 विच अमंग द फ्लोइंग सोर्स फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फेरीमैग्नेटिज्म देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड करता है, मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड ये भी करता है, सी जिंक फेरो ऑक्साइड यह भी करता है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन है डी 31 का डी। 32 विच of the following condition favors the existence of substances in solid state। ठीक है, तो कौन सा जो कंडीशन फेवर करता है सॉलिड स्टेट में रहने के लिए सब्सटेंसेस को, तो ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जनरली सब्सटेंस आपको गैसीय स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए, सॉलिड में क्यों रहेगा। बी लो टेम्परेचर, हाँ कम टेम्परेचर आपको फेवर करता है। सी हाई थर्मल एनर्जी, हाई थर्मल ज़्यादा हीट एनर्जी है तो भाई गैसीय स्टेट में रहेगा। डी वीक कोहेसिव फोर्स, कम कोहेसिव फोर्स है तो भाई गैसीय स्टेट में रहना चाहिएगा, जो क्यों जो आपको सॉलिड स्टेट में है, तो राइट ऑप्शन हम लोग का बी होगा, 32 का बी। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। कोवलेंट क्रिस्टल में जो कौन से ये कौन सा रहता है, सल्फर नहीं, फास्फोरस नहीं, आयोडीन नहीं, सिलिकॉन। याद कीजिए, आप लोगों ने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा जो हम लोग का सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में इस प्रकार से आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो राइट ऑप्शन हम लोग का सिलिकॉन होगा। याद है, इस प्रकार का जो आपको कोवलेंट सॉलिड के फॉर्म में आपको दिखता था, एंड सो ऑन आगे प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सिलिकॉन, तो 33 का हम लोग का आंसर होगा डी, दैट इज सिलिकॉन, तो 33 का डी। 34 in a closed pack array of n pairs the number of octahedral holes। ठीक है, तो भैया मैंने पिछली बार बताया था कि जो आपको जितने नंबर ऑफ पेयर रहेंगे, ठीक है, उसके डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड और सेम नंबर में आपको ऑक्टाहेड्रल, तो n नंबर ऑफ पेयर्स है तो जो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो n ही रहेंगे, तो 34 का सी, दैट इज n। 35 in a solid lattice the cation has left the lattice site and is located at the interstitial position।
द लेटेस्ट डिफेक्ट इज, ठीक है, तो फ्रैंकल डिसलोकेशन डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है ये, है कि नहीं। कटायन जो है अपने जगह को छोड़कर के इंटरस्टिशियल में पहुंच चुका है, ठीक है, तो भाई डिसलोकेशन डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है, 35 का सी अगेन। सॉरी, 36 अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, ये भी कुछ पूछने की बात है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है, 36 का बी। फॉर अ कोवलेंट सॉलिड द पार्टिकल्स विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स आर, कोवलेंट सॉलिड के लिए जो आपको कोवलेंट सॉलिड है भाई, जो आपको लैटिस पॉइंट्स पे क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे और क्या मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 विच हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें से किसमें जो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो भाई ध्यान देने की बात है, सोडियम क्लोराइड जहाँ पे आपको जो साइज ऑफ द एटम्स जो लगभग बराबर होता है, यहाँ पे कटायन आनायन का साइज लगभग बराबर होता है सोडियम क्लोराइड में, तो यह भी नहीं। ग्रेफाइट नहीं हो सकता है बिकॉज कि ये हम लोग का कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है। सी सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, पिछली बार हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड में हम लोग डिस्कस भी किए थे कि फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है और सोड की डिफेक्ट भी शो कर सकता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है। डी डायमंड बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन इज सी 38 का सी। 39 cations आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, कटायन इंटरस्टिशियल साइड में चले गए, डिसलोकेशन हो चुका है, ठीक है भैया, कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट है और क्या भाई, ठीक है। तो 39 का ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 40 नंबर है क्या, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का ध्यान दीजिए, जैसा एफ सी सी इज लेस देन, नहीं गलत, नहीं गलत है, एफ सी सी का सबसे ज़्यादा होता है, ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन एफ सी सी का ज़्यादा होता है, बी सी सी इज ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। सबसे ज़्यादा जो आपको पैकिंग फ्रैक्शन जो मिलने वाला है आपको जो है एफ सी सी में, उसके बाद आपको बी सी सी में, उसके बाद सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में सबसे कम आपको जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है। तो राइट ऑप्शन इज बी, 40 का बी। 41 विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, ठीक है, तो किस प्रकार का डिफेक्ट होता है भाई, जो आपको एक जो नया किस्म का डिफेक्ट यहाँ पर दिखा हुआ है। ए दिया हुआ डिसलोकेशन डिफेक्ट नहीं होता है, बी शॉर्ट डिफेक्ट नहीं होता है, सी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता है, डी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एक नए किस्म का जो हम लोग देख रहे हैं। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ही मान लेते हैं, 41 का डी। भाई लैंग्वेज है, एक्चुअली क्या हो जाता है कि जो हम लोग जो डोपिंग करते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव कर देते हैं, तो ऐसा डिफेक्ट करके दे दिया है, चलो चलेगा। सॉरी। 42 which of the following is true about the charge acquired by p type semiconductor, p type सेमीकंडक्टर में कैसा चार्ज होता है भाई, जो आपको जो डिफेक्ट सेमीकंडक्टर में जो आपको कोई भी जो डिफेक्ट डाल देने से क्या कोई इस पे चार्ज हो जाएगा, थोड़ी ना, अपने आप चार्ज थोड़ी ना जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ए है पॉजिटिव, बी है न्यूट्रल जो ऑप्शन होना चाहिए, सी आपको नेगेटिव, डी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पी इम्प्योरिटी, चलो कोई बात नहीं रहने दो। राइट ऑप्शन इज बी, 42 का बी। वेल 43 है हम लोग का, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना बच्चा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वह कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है,
हाँ, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी 43 का बी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इफेक्ट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ द, कौन सा जो आपको पॉइंट इफेक्ट जो आपको जो चेंज करता है डेंसिटी। याद कीजिए शॉर्टकट इफेक्ट में जो आपको इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन मिस कर जाता है, छोड़ देते थे क्रिस्टल को, जिससे कहाँ से डेंसिटी कम हो जाता था। तो कौन सा चेंज करेगा, तो भाई शॉर्टकट इफेक्ट ऑप्शन 44 का होगा ए। When electrons are trapped in the crystal in the anionic vacancy, the defect is known as, अरे भाई डिफेक्ट ऐसे जो आपको पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर्स, जहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, अनायन मिस कर जाता है और वहाँ पे जो आपको नेगेटिव चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं ताकि बैलेंस हो सके चार्जेस को, ठीक है। और एफ सेंटर की वजह से कलर इफेक्ट आता है क्रिस्टल में, है क्या नहीं। तो ये है एफ सेंटर। राइट ऑप्शन इज डी 45 का सॉरी डी। 46 है, if we mix a pentavalent impurity in the crystal lattice of germanium, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है, जर्मेनियम का टेट्रावैलेंसी होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। तो भाई जो एक इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी नहीं मैच कर पाएगा, जिसके कारण से वह जो आपको इलेक्ट्रॉन की तरह मतलब निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, निगेटिव मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। देख लो 46 ऑप्शन कौन सा है, तो ए है पी टाइप, बी है एन टाइप, एन टाइप का आंसर है। सी आपको बोथ है बी, डी नन ऑफ द टू, ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी दैट इज एन टाइप। 46 का बी। 47 टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन से एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको जो है प्राप्त करना है, ठीक है। तो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट से इसको हम लोग को डोपिंग कराना होता है। सेकंड ग्रुप 15 वाला एलिमेंट है, कुछ ऐसा ऑप्शन है ग्रुप 15 वाला, हाँ वैलेंसी पूछ दिया गया है। टू गेट an anti-semiconductor from a silicon, it should be doped with a substance with valency 5। 15 जो आपको ग्रुप का एलिमेंट है उसका वैलेंसी 5 होता है, तो राइट ऑप्शन इज 5, ठीक है, डी ऑप्शन है। तो 47 का डी। Which among the following is not a characteristic of amorphous solid, amorphous solid का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक होता है, हर तरफ से देखने पे एक जैसा नजर आएगा इसलिए आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। बी अनिसोट्रॉपिक इन नेचर, नहीं होता ये अनिसोट्रॉपिक नेचर जो आपको जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। तो राइट ऑप्शन हम लोग को बी दिख गया है, फिर भी सी देख लेते हैं। इरेगुलर शेप नहीं, इसका शेप जो रेगुलर होता है। डी दे डू नॉट हैव डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाँ ये भी चीज है। तो कौन सा नहीं है, तो भैया अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। राइट ऑप्शन इज बी 48 का बी। 49 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन इज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, देखो जैसा गौर से वन डायमेंशन में हम लोग क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वन डायमेंशन है, कोई एक पार्टिकल ले लो, बताओ जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दो। तो दो कोई ऑप्शन है भाई, देखो हाँ 49 का ए। 50 the coordination number of two-dimensional square close packing and two-dimensional hexagonal close packing are respectively। तो भैया 4 और 6 स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो हम लोग को पता चला कि 4 है, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो जैसा गौर से, ठीक है, जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको जो एक लेयर बनाया कुछ यूं, देखना जैसा गौर से, बट दूसरा लेयर में क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, समझना जैसा गौर से, ठीक है, फिर तीसरा लेयर में ऐसे बना रहा हूँ,
अब देखना जैसा हेक्सागोन दिखेगा आपको, दिखा? तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर एक, इसको देखो कोऑर्डिनेशन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर क्लोज पैकिंग हेक्सागोन क्लोज पैकिंग, इसमें आपको 4 और इसमें आपको 6 दिखेंगे आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? तो हाँ है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन इज 4 एंड 6, दैट इज बी, 50 का बी। 51, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एससीपी एंड सीसीपी, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, एससीपी एंड सीसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों का एफिशिएंसी सेम होता था 74%। तो एम्प्टी स्पेसेस भी जो आपको एम्प्टी परसेंटेज भी सेम आएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 74 26 ऐसा कुछ है, तो हाँ अगेन सी 26% एंड 26%, ठीक है। तो भाई जो आपको राइट ऑप्शन इज सी, 51 का सी। 52 लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का, ठीक है। डायमंड इज, क्या है डायमंड? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट ऑप्शन ए। तो यह था हम लोग का सॉलिड स्टेट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करते हैं, डेट इज द सॉल्यूशंस, ठीक है। पेज नंबर 8 के ये हम लोग का सॉल्यूशंस, अगेन इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा कौन सा चीज नहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। यह देखते हैं हम लोग। ए नॉर्मेलिटी, बी मोलालिटी, सी मोलारिटी, डी फॉर्मेलिटी। इन सब को ध्यान से देखना बच्चा, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी का दोनों का जो है फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है। बट ध्यान देने की बात है कि नॉर्मेलिटी हो, मोलारिटी हो और फॉर्मेलिटी हो, इन तीनों में ही आपको जो है वॉल्यूम का टर्म आता है। और वॉल्यूम जो आपको चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होता है। बट इन केस ऑफ मोलालिटी, यहाँ पे कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, यहाँ पे मास का टर्म होता है, मास का कुछ लेना देना नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो राइट ऑप्शन होगा हम लोग का बी, ठीक है। तो सोल्यूशन का फर्स्ट का आंसर होगा आपको बी, दैट इज मोलालिटी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मोलर मास भी दिया हुआ है 342 इज आइसोटोनिक विद द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स इज। चलो भाई कोई नहीं, 5% जो सोल्यूशन है केन शुगर का वो 1% आइसोटोनिक हो जाता है आपको जो है सब्सटेंस एक्स से, तो इसका मोलर मास कितना होगा? तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5% इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा बच्चा 342, ठीक है। तो भाई इसका 1% क्या हो जाएगा? 1% इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, चेक करो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 5% इज इक्वल टू 1% इंटू 342, है कि नहीं? अब चेक करो इसका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1% इंटू 342 अपॉन 5%, परसेंट परसेंट गया, ठीक है। 5 से करो इसको कितनी बार में, 6 टाइम 30, 40, 8 टाइम्स 0.4, 68.4 आंसर है क्या? चेक करो। यस, बी ऑप्शन क्या है? 68.4। तो सेकंड का आंसर होगा बी, डेट इज 68.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, if 2 gram of sodium hydroxide is present in 200 ml of solution, its molarity will be, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपको प्रेजेंट है 200 ml सोल्यूशन में, द मोलारिटी, इसका मोलारिटी क्या होगा। चलिए भाई देख लेते हैं इसका मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो भाई देख लो जरा सा गौर से, 200 ml में 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो भाई इसका जो पहले निकाल लेते हैं हम जो है नंबर ऑफ मोल्स, 2 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, तो 23 सोडियम का मास प्लस आपको जो है ऑक्सीजन का मास होता है हम लोग का सॉरी 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो भाई आपको जो ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो देख लो जरा सा गौर से, तो 2 डिवाइडेड बाई आपको जो है 24 प्लस 16 40, इतना मोल आपको जो है, इतना मोल आपको जो 200 ml में है, 200 ml में आपको 2/40 मोल है। ठीक है, मगर मेरे को चाहिए 1000 ml में, 1000 ml में कितना होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चेक करो, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 200 ml इज इक्वल टू 1000 ml इंटू 2/40 मोल, है कि नहीं। अब देखो जरा सा गौर से, यह क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1000 ml इंटू 2/40 मोल अपॉन 200 ml, ml गया, ये आपको जो 5 टाइम्स। ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा 5 टू 10, तो आपको जो हो जाए हम लोग का ये 10/40। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, काटो काटो 0.25, तो 0.25 जैसा कुछ है ऑप्शन। हाँ जी, ए ऑप्शन 3 का ए। वेल, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा जो आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको पहचानने का तरीका है, मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा इजी कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसके, उसमें जो आपको जो है चेंजेस डिपेंड करता है कि वह कितना ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो देख लेते हैं, सबका सब जो है फोर्थ का ऑप्शन है ए 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है आपको जो 1.0 मोलर सोडियम सल्फेट, सब का जो मोलारिटी सेम दिया हुआ है। बट ध्यान देना जैसे बच्चा, NaOH अगर टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस देता है, मतलब कि एक आपको टूटता है 2 भाग में। ठीक है, वही आपको सोडियम सल्फेट Na2SO4 यह टूटेगा आपको जो 2 गो Na प्लस में और आपको जो एक SO4 2 माइनस में, मतलब कि यह आपको 3 देता है। थर्ड है आपको जो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यह आपको टूटता है आपको जो
NH4 प्लस में और आपको जो NO3 माइनस में, यह आपको जो दो भाग में टूटता है। और नेक्स्ट आपको KNO3 है, ठीक है, यह आपको जो K प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। यह भी आपको दो भाग में। सबसे ज्यादा कौन टूट रहा है? तो आप लोग गेस कर सकते हो किसका सबसे ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो भाई आंसर होगा बच्चा बी, 1.0 मोलर Na2SO4। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 atmosphere at 300 Kelvin। ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला से बताओ बनाओगे बच्चा, पाई इज इक्वल टू CRT, है कि नहीं। अब पाई का वैल्यू दिया है बच्चा, पाई हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.0821 और सी हम लोग को निकालना है। आर का वैल्यू सेम होता है 0.0821 अप्रोक्स। ठीक है, और टेम्परेचर हम लोग को दिया हुआ है 300 केल्विन, केल्विन, है क्या नहीं। इसको इधर कर दो भाई, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। सी इज इक्वल टू ये वाला तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, मतलब कि 1/300। ठीक है, अगर इसको हम लोग करें तो भाई क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 0.033333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी, 5 का डी। नेक्स्ट आपको 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? वही पुराना वाला फंडा आप लोगों को लगाना है। सोडियम क्लोराइड दो भाग में बढ़ता है, यूरिया तो आपको टूटता ही नहीं है, ग्लूकोज भी आपको नहीं था, पोटेशियम सल्फेट तीन भाग में भागता है, टूटता है। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम सल्फेट वाला, दैट इज ऑप्शन डी। तो 6 का डी। 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसमें से कौन सा आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है, सॉरी। ए है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह तो है। बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यह भी है। सी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसको क्या लेना देना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई। तो सी ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। डी हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आंसर हम लोग का सी, 7 का सी। 8, 234.2 gram of sugar syrup contains 34.2 gram of sugar. What is the molar concentration of sugar solution? ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन बताना है। चलो भाई कर लेते हैं इसको भी। देखो बच्चा, शुगर का मोलर मास होता है क्या, मोलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342 MU होता है कि नहीं। आप जो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन बताना है, ध्यान देना बच्चा। 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जरा सा गौर से, मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 34.2 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई आपको जो है टोटल मास हम लोग का दिया हुआ है 3
सॉरी 234.2 ग्राम माइनस हम लोग को करना पड़ेगा इसको, तो 34.2 ग्राम, बोलो बच्चा कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, है कि नहीं। अब देखो जैसा गौर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, तो देखो जैसा बच्चा 34.2 ग्राम मास अपॉन मोलिकुलर मास 342, ठीक है। तो करेंगे इसको तो कितनी बार में बच्चा 0.1 मोल, है कि नहीं। तो भाई हम लोग का मोलल कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, तो भाई आपको जो 200 ग्राम में हम लोग का जो है 0.1 है, तो उसी प्रकार से 1 kg में इसका कितना होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको 200 ग्राम में आपको 0.1, तो भाई आपको जो है 1000 मतलब कि 1 kg में कितना होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क इंटू 200 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 0.1, ठीक है। करो इसको, जो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 0.1 अपॉन 200 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये आपको जो होगा 5 बार में हो जाएगा हम लोग का 0.5 मोलल, तो राइट ऑप्शन इज 0.5। कोई ऐसा ऑप्शन है भाई जो, हाँ भाई है बी ऑप्शन, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। लेट मी चेंज माई मार्कर बिकॉज की मार्कर में जो इंक थोड़ा कम लग रहा है। वेल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द azeotropic mixture of HCl and H2O has, देखना बच्चा, लगभग 20% HCl जो होता है पानी के सोल्यूशन में azeotrope बनाता है। azeotrope मतलब कि कॉमन बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ठीक है। तो भाई 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 the want house factor of 0.1 molar BaNO3 the whole twice solution is 2.74, the degree of dissociation, बड़ा सिंपल है बच्चा इसको सॉल्व करना। देखो जैसा बच्चा वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 0.1 मोल के लिए, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ कितना भाई, तो 2.74, ठीक है। तो 2.74 है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, तो भैया बेरियम नाइट्रेट का दिया हुआ है, तो देखो जैसा गौर से BaNO3 अगर टूटता है, सॉरी जो होल ट्वाइस अगर टूटता है तो देता है हम लोग का क्या, कि Ba2 प्लस प्लस NO3 माइनस दो दो, तो टोटल मिला के 3 ऐसे जो आयंस यह दे रहा है। अगर 100% डिसोशिएट होता तो 3 देता, बट हर एक जो आपको मॉलिक्यूल में से 2.74 बन रहा है, तो भाई टोटल कितना है 3 इंटू 100%, ठीक है। भाई देख लो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, चेक कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 9 और ये हो जाएगा हम लोग का 1 टाइम 3 आते चला जाएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 91% अप्रोक्स, कहीं पे 91% है क्या दिया हुआ, 91.3 एग्जैक्ट इनफैक्ट दिया हुआ है
91.3 लगभग आ रहा है, ठीक है, बट मैंने अप्रॉक्स ला दिया था। चलो एनीवेज 91.3% चेक कर लो भाई। जो आपको ऑप्शन है 10 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोल्यूशन। भाई सीधी बात है, वैसे सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वह होता है आइडियल सोल्यूशन। तो ऑप्शन ए 11 का ए। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है? ए ऑस्मोटिक प्रेशर है, बी सरफेस टेंशन नहीं है, सी कंडक्टिविटी नहीं है, डी हाफ लाइफ पीरियड बिल्कुल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ए, 12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर माउंटेन्स बिकॉज। भाई जो ऊपर जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बिकॉज के ऊपर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ए, 13 का ए। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग जस्ट देखे थे क्या कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, ऐसा कोई है तो भाई पाई की जगह पे पी दे दिया, पी इज इक्वल टू सी आर टी, बाकी सब ऐसा दिया हुआ है। तो भाई राइट ऑप्शन इज ए, 14 का ए। 15, बाई ऑस्मोसिस सेमी पर by osmosis semi-permeable membrane allows to pass। ऑस्मोसिस के द्वारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास होता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो फ्लो होते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिया हुआ ऑप्शन बी, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 16, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको कहते हैं मोलालिटी है, ऑप्शन है बी। तो आपको 16 का हो जाएगा बी। ऑफ द फॉलोइंग of 0.10 molar aqua solution which will have exhibit longest freezing point, largest freezing point depreciation। सेम चीज करना है जिसमें देखो जैसा बच्चा ए है ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, यह टूटेगा तो 3 आपको जो है आयन देगा। बी आपको अल्मीनियम सल्फेट, यह टूटेगा तो 5 आयन देगा। ठीक है, सी आपको पोटेशियम क्लोराइड, यह 2 ही देगा। और जो आपको डी दिया हुआ है C6H12O6 ग्लूकोज, तो टूटता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 17 का बी। 18, मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो भाई मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो कुछ है ऐसा, तो मोल्स पर केजी, हाँ ऐसा है। तो डी ऑप्शन, तो भाई 18 का हो जाएगा डी। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट that associate। भाई डिसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। अगर एसोसिएट मतलब कि जुड़ता है तो वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 होगा। कोई ऐसा ऑप्शन है भाई? बताओ भाई। हाँ है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मोर देन 1, सी जो आपको लेस देन 1, और आपको डी 1.0 बिल्कुल नहीं। तो भाई जो ऑप्शन सी होगा 19 का सी, डेट इज लेस देन 1। 20 number question, increasing the temperature of an aqua solution will cause। अगर आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हो aqua solution का तो क्या होता है? इंक्रीज इन मोलारिटी, बी डिक्रीज इन मोलालिटी, सी इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, डी इंक्रीज इन परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अगर हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर एक्वा सोल्यूशन का इंक्रीज करते हैं,
टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो ध्यान देना है बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का गड़बड़ कर दिया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स का तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो आपको जो वही रहेंगे, ठीक है, बट वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब कि जो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो भाई क्या मोलारिटी घट जाएगा ना। तो यहाँ पे ए तो ऑप्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे डिक्रीज इन मोलारिटी होगा। इसको सही करेंगे, ठीक है, इसको सही करेंगे। यहाँ पे होगा डिक्रीज इन मोलारिटी, और बाकी सब तो कोई चेंजेस आपको दिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ठीक करेंगे इसको, ए ऑप्शन जो होगा इसको डिक्रीज इन मोलारिटी हो जाता है, ठीक है। अगर आप जो है क्या करते हो, इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो, ठीक है, इंक्रीज करते हो टेम्परेचर, डिक्रीज हो जाएगा मोलारिटी, है कि नहीं। नेक्स्ट आपको 21, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर हाईएस्ट ऑस्मोटिक, अगेन सेम चीज। ए आपको कैल्शियम क्लोराइड, यह आपको टूटता है तो 3 पार्टिकल देता है, पोटेशियम क्लोराइड 2 देता है, ग्लूकोज एक ही रहता है और यूरिया एक ही रहता है। तो राइट ऑप्शन होगा ए, 21 का ए। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर अफेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर, sorry, unaffect, which of the following concentration factor is affected by change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर से कौन सा इफेक्ट होता है, मोलारिटी होता है, बी मोलारिटी नहीं होता है, सी मोल फ्रैक्शन नहीं होता है, डी नॉन ऑफ दिस, ये कोई बात थोड़ी ना होता है भाई। ऑप्शन ए है आपको 22 का आंसर ए। 12, 23, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें से जो आपको जो है कौन सा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो है। बी ऑस्मोटिक प्रेशर, यह भी है। सी ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं है ये। तो राइट ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी। 24, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर कैल्शियम नाइट्रेट इज, ठीक है। तो देखो जैसा बच्चा, अगर कोई हम लोग का प्योर आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसका जो आपको वांट ऑफ फैक्टर, वह टूट करके कितने आयन देता है वही सेम रहता है, ठीक है। तो देखो जैसा कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर टूटेगा तो देगा Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, ठीक है। तो 2 1 3 आपको जो है पार्टिकल दे रहा है पर ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे कारण से इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक है। हम मान करके चला जाता है क्या कि ये कंप्लीटली आयनाइजेबल है, ठीक है। तो 3 होगा आंसर। तो राइट ऑप्शन इज सी, 24 का सी। 25, the colligative property of a solution are those properties which depend on colligative property, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंडेंट होता है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा होता है। ए है शेप ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। बी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नहीं। सी नेचर ऑफ द पार्टिकल ओनली, नहीं। डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, 25 का डी। 26, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है भाई, सेम मोलर कंसंट्रेशन होता है, और क्या होगा, ठीक है। 26 का ए। हालांकि देखा जाए तो इसके अनुसार से ऐसा होता है, देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो दो सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है तब जिनका जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। 27,
विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 27 में है आपको विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चा, ए है आपको जो है डिप्रेशनिंग फीडिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से जो आपको डिनोट किया गया है। बी है आपको पाई, मतलब कि इसको डिनोट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यह भी है। सी है आपको जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी से डिनोट किया गया है। और डी है आपको के बी, यह तो हम लोग का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, 27 का डी। 28, in which of the following 0.1 molar aqua solution will have the lowest freezing point? अगेन आपको सेलेक्ट करना है सही चीज। देखो बच्चा, पोटेशियम सल्फेट, देखो बच्चा ये पोटेशियम सल्फेट टूटता है तो 3 भाग में टूटता है। बी आपको सोडियम क्लोराइड 2 भाग में टूटता है, ग्लूकोज और यूरिया नहीं टूटता है। तो ऑब्वियसली बात है राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 28 का ए होगा। 29, which of the following units used in relating concentration of the solution with the vapor pressure? ठीक है भाई, किस वाले यूनिट का जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, वेपर प्रेशर हम लोग को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज पे? ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे, है कि नहीं? तो इन द सेंस की जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे जो आपको रिलेटेड होता है, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे। ठीक है, तो देखना मोल फ्रैक्शन कुछ दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन हाँ दिया हुआ है, राइट ऑप्शन फर्स्ट ही है 29 का ए। ठीक है, 30, the value of want half factor for KCl, NaCl and K2SO4 respectively। KCl 2 होगा, NaCl 2 होगा, और पोटेशियम सल्फेट का होगा कितना? तो 3, तो 2 2 3 ऐसा कुछ है, हाँ है बी। 30 का बी, बड़ा सिंपल है। कितने जो आपको आयंस में टूटते हैं ये, ठीक, काउंट करो आयंस को, सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 31, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 1 मोलर सोल्यूशन इज 27 डिग्री सेल्सियस इज, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 1 मोलर सोल्यूशन का एट 27 डिग्री सेल्सियस? तो भाई आपको जो है 0.0821 होता है हम लोग का आर, और सी हम लोग का दिया हुआ है कितना? तो 1 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, और टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपको जो है किस चीज़ में, तो सर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में, तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस का जो 300 केल्विन होता है, यही हम लोग का हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो भाई चेक कर लेते हैं आपको, 82.1 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई कीजिए तो डेसिमल में 3 पॉइंट आपको ये जब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 8 3 जा 24, 246.3। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 8.21 होगा, तो ये हम लोग का 24.63 हो जाएगा, 24.63 ऐसा कुछ है, 24.6 ऐसा दिया हुआ है डी, सॉरी बी ऑप्शन, तो 31 का बी। 32, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो भाई 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट दिया, सबका जो है कंसंट्रेशन सेम है, तो अगेन वही वाला चीज़ याद कीजिए। पहला है सोडियम क्लोराइड 2 को देगा, सुक्रोज जो आपको 1 ही देता है, बेरियम क्लोराइड 3 आपको आयन देता है, ग्लूकोज भी 1 देता है, तो राइट ऑप्शन इज बेरियम क्लोराइड वाला सी। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33. During osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is क्या होता है? A. From both the sides of the semi-permeable membrane is equal with equal flow rate. बिल्कुल नहीं ऐसा होता है. B. From both the sides of the semi-permeable with unequal flow rate. C. From solution having lower concentration only. D. From solution having higher concentration only. देखो बच्चा, सबसे करेक्ट आंसर है इसका जो आपको बी. दोनों तरीके से दोनों तरफ से होता है. ठीक है, फ्लो जो आपको वाटर का दोनों तरफ से होता है. ठीक है, बट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ज्यादा होता है क्या नहीं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो आपको पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो रेट जो आपको क्या करता है, वेरी करता है अनइक्वल रेट से. यह ऑप्शन सही है. ठीक है, तो बी ऑप्शन. ठीक है, 33 का होगा बी. ठीक है, दैट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द सेमी परमेबल विथ अनइक्वल फ्लो रेट. ठीक है, या 34. The maximum amount of solid, so the maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specific amount of a given liquid or solvent does not depend on. किस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता. सॉलिड को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं, गैस को नहीं डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड को नहीं डिजोल्व कर रहे हैं. किस पे जो आपको डिपेंडेंट नहीं होगा? ए. टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है. बी. नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंडेंट होता है. सी. ने प्रेशर बिल्कुल नहीं डिपेंडेंट होता है, बिकॉज कि प्रेशर का जो सॉलिड से कुछ लेना देना नहीं होता है. तो राइट ऑप्शन इज सी. तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी. द यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, भैया भाई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है उसका जो यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो भाई देख लो कौन सा होता है. केल्विन पर मोलालिटी, बिकॉज की मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो केल्विन पर मोलालिटी यह होगा. ठीक है, ए ऑप्शन. ठीक है, तो 35 का ए. 36. In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 molar magnesium chloride. ध्यान देना बच्चा, जो ग्लूकोज होता है टूटता ही नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल जहाँ पर दिख रहा है एक मॉलिक्यूल ही दिखेगा. बट जो आपने जो आपको सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया, वह आपको 3 मॉलिक्यूल में डूब जाए, तो क्या कंपेरिजन 1:3 का हो जाएगा रेशियो. तो 3 टाइम्स हम लोग कह सकते हैं, 3 टाइम्स. यस, अबाउट 3 टाइम्स ऑप्शन सी होगा. 36 का सी. 37. At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance A is higher than that at the dilute solution. तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या होगा, तो भाई is higher than that at a, तो भाई गिवन कंसंट्रेशन तो डायल्यूट सॉल्यूशन तो ज़्यादा होगा. तो राइट ऑप्शन तो हम लोग का ए ही है. ठीक है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो डायल्यूट सॉल्यूशन तो ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो राइट ऑप्शन इज ए. 37 का ए. सॉरी, क्योंकि जो हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा. ठीक है, 38. 4 लीटर ऑफ 0.2 molar aqua solution of sodium chloride is diluted by adding 1 liter of water. The molality of the
फिर से एक और जो है मिस्टेक है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक है तो भी इसको कर लेते हैं। चलो भाई, पहले इसको क्या करना है कि बच्चा मोलालिटी की जगह पे मोलालिटी आप लोग कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, 4 लीटर है, इसका मोलालिटी आपको दिया हुआ 0.2 मोलर, है कि नहीं। अब उसके बाद आपको जो है इसमें 1 लीटर और जो है पानी डाल दिया गया। अब जब मोलारिटी क्या होगा 4 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स इन 4 लीटर सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसका मोलारिटी हम लोग का कितना 0.02 मोलर। तो 0.02 मोल आपको जो है हर एक में मिल रहा है लीटर में, तो इंटू 4 कर दो तो आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स 4 लीटर में मिल जाएगा। डेट इज आपको जो है 0.08 मोल। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं लाया गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, आपको जो है 1 लीटर और बढ़ा दिया गया। तो भैया अब न्यू मोलारिटी क्या हो जाएगा, that will be equal to 0.08 mole upon 5 plus 1, that sorry 4 plus 1, that is 5 लीटर। ठीक है, करो इसको, कितनी बार में कटेगा, 0.02 है ना, हाँ जी। ठीक है, तो ये कटेगा कितनी बार में, तो आपको 0 बार में 0.0 और 1 बार में 5, आपको जो 6 बार में 30। तो आंसर होगा आपको 0.016 मोलर। ठीक है, तो बस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा, थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे होगा 38 नंबर क्वेश्चन में आपको मोलालिटी नहीं, जो क्वेश्चन में मोलालिटी दिया हुआ है उसको मोलारिटी कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज कि हम लोग का मोलारिटी देता है ऐसा आंसर। ठीक है, हम लोग का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, दैट इज 38 का डी। ठीक है, अब कहो कि सर जो आपको क्या दिक्कत है, मोलालिटी रहता, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि मोलालिटी अगर पूछता ना तो सबसे पहले डेंसिटी देता, डेंसिटी नहीं दिया है। 39, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच, क्या होता है भाई हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू के एच। ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ निकलता है। हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो आपको इंक्रीज करता है, आपको जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर से, डिक्रीज करता है विथ, नहीं ये नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं। राइट ऑप्शन ए 39 का ए। 40, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, हाँ ये होगा 40 का बी। 41, an unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle सीवेस, बिकॉज भाई जो आपने जो है कच्चा आम है उसको जो आपने क्या करते हो छील देते हो, उसके बाद आपको नमक ज़्यादा रहता है उसमें डालते हो, उसके कारण से वह सिकुड़ जाता है, क्यों। ठीक है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है, और क्या। ठीक है, मतलब कि ऑस्मोसिस हो जाता है। ए ऑप्शन, इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, नहीं भाई लूज करेगा भाई। इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स, नहीं भाई रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोसिस के कारण से होता है। सी ऑप्शन, इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स, नहीं। डी, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, डी ऑप्शन सही है, 41 का डी। 41 का डी ऑप्शन सही है, ऑस्मोसिस के कारण से वह लूज कर जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा यहाँ पे कोई चीज नहीं होता है। सॉरी। 42, वांट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, कौन कौन सा ऑप्शन है भाई देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, यह तो होता है फॉर्मूला।
ठीक है। दूसरा आपको जो है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह भी होता है। थर्ड I अब नॉर्मल मोलर मास, नहीं ये नहीं होता है, उल्टा करके दिया हुआ है। फोर्स भी नहीं होता है, ये भी उल्टा करके दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा सही है, तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो 42 का भी डी। 43 आइसोटोनिक सोल्यूशन मस्ट हैव द सेम, आइसोटोनिक सेम में जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होना चाहिए सेम? पहला ऑप्शन है सल्यूट, दूसरा आपको डेंसिटी, तीसरा आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना बच्चा, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए फर्स्ट ओनली नहीं, बी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली नहीं, सी सेकेंड एंड थर्ड बोथ नहीं, डी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ नहीं। ध्यान देना बच्चा, इसमें जो है सही ऑप्शन होगा 3 और 4, 3 और 4 सही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 3 और 4 होना चाहिए। ठीक है। 44 एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होना चाहिए? पहला सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, ये तो होना चाहिए। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में और में नॉट भी सेम, हो सकता है कि सेम ना हो, ये भी सही है। वो सोल्यूट एंड ऑलवेज सेम एंड सॉल्वेंट में भी डिफरेंट नहीं। तो आपको सेकेंड और थर्ड आपको सही है। राइट ऑप्शन कौन सा है? तो भाई सी, सी ऑप्शन सही है, तो 44 का सी। 45 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व व्हेन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व होता है? तब भाई पहला, अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ वोलेटाइल लिक्विड, अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड is dissolved in another volatile liquid, a gas is dissolved in non-volatile liquid, a volatile liquid is dissolved in another volatile liquid। ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट सही है बच्चा, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन हम लोग का पहला का दूसरा कौन सा है? तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी। तो राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, तो 45 का डी। 46 a solution whose osmotic pressure is more than that of the another, hypertonic solution कहा जाएगा और क्या? 46 का ए। 47 टी। अच्छा, रॉड्स लॉ का दिया हुआ है, ये बच्चा एक्सप्रेशन है रॉड्स लॉ का। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो होता है भाई, जो आपको सीधी बात है कि जो आपको जितने भी पार्शियल प्रेशर उनको सबको ऐड करोगे तो भाई जो आपको टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 47 का होगा ए। अगेन 48 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ द कॉम्प्रेशन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलो, मोलालिटी दिखा रहा है ये ऑप्शन है कुछ क्या? हाँ ऐसा भी है। 48 देखो जैसा मतलब 48 का दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर में रखा हुआ है, नीचे में जो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट में केजी या मोलालिटी का फॉर्मूला है, तो राइट ऑप्शन होगा हम लोग का बी 49। सॉरी 48 का, हाँ 49 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यह तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो भाई 49 का मोल फ्रैक्शन कौन सा है? सी। 50 आइडियल सोल्यूशन आर दोज, आइडियल सोल्यूशन किसको कहेंगे? ओबेज रॉड लॉ करता है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो हो, तो ये सबको फॉलो करता है ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी है यह इसका 50 का डी।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, खूब अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स भी लेकर के आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।